मेंबर्स। अब देखो आज आरबी की पॉलिसी थी, अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो पॉलिसी डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे थी। कुछ नेगेटिव थे जो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव था। मार्केट ने बहुत अच्छा रिबाउंड किया। अब देखो बहुत से लोग क्वेश्चन पूछे कि सर आपने कल वीडियो प्रॉपर शेयर क्यों नहीं किया, परसों क्यों नहीं वीडियो आ रहा। मेरे भाई थोड़ा सा काम में रखूं, कुछ पर्सनल इश्यूज भी है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पा रहा यहाँ पे आपके कम्युनिटी के साथ या आप लोगों के साथ। बट ट्राई करूंगा यहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके एंड देखो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दिस वीकेंड के अंदर आप कौन से टॉपिक पे केस स्टडी चाहते हैं। कोई ऐसी कंपनी है जिसको आपको प्रॉब्लम है और आपको केस स्टडी चाहिए कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है। अगर कोई केस स्टडी है तो मुझे कमेंट जरूर करना, जिसका ज्यादा कमेंट आएगा वो मैं यहाँ पे केस स्टडी बनाने की कोशिश करूंगा। ओके और डिटेल में बताऊंगा कि भाई कंपनी में एग्जैक्टली क्या है, तो वीडियो में कमेंट जरूर करना। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं शॉर्ट एंड सिंपल में समझा देता हूं। आरबी की पॉलिसी अनुमान था कि रेट कट होगा, बट रेट कट नहीं हुआ। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही रेट कट नहीं हुआ, मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दिया। समझ में ये बात है। बट उसके बाद कम जो आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे कुछ कमेंट्री दी कि भाई रेपो रेट भले चेंज नहीं हुआ है बट फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव है, जीडीपी 7.4% की है, स्टैंस न्यूट्रल है, और कुछ तगड़े मेजर्स भी लिए गए हैं रिलेटेड टू बॉन्ड मार्केट या रिलेटेड टू फ्रॉड ट्रैकिंग। और उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी, मार्केट रिबाउंड करता हुआ दिखाई दिया। समझ में ही बात है। इवन देखो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली क्या बोल रहे हैं, देखो मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं कि 2026 एंड तक सेंसेक्स जो है वो 1,07,000 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी यहाँ पे आई थिंक 86,000 के आसपास है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट यहाँ से रिबाउंड करने की एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है। इवन देखो आप लोगों ने देखा होगा कि विजी कीडिया सर या बड़े प्लेयर्स जो है, ओके शंकर जी, तो वो सब बोल रहे हैं कि मार्केट में ज्यादा पैनिक है नहीं। मार्केट में जो अभी बजट के टाइम पे लो बना था वो लो बन चुका है। अब चांसेस यही है, देखो बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं, चांसेस यही है कि भाई मार्केट जल्दी क्रैश नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। हालांकि थोड़ा वीक जरूर है बिकॉज एफआई अभी भी मार्केट में ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, इसकी वजह से थोड़ा सा वीकनेस है, बट इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। ओके चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में भी क्या है, देखो रिजल्ट सीजन है, ग्लोबल मार्केट में इतनी सारी न्यूज है। प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे डाउ जोन्स कल फॉल हुआ था, सी यहाँ पे 600 पॉइंट फॉल हुआ था, उल्टा हमारा मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप समझ पा रहे हो? तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट का स्टेंस बहुत पॉजिटिव था। अगर डाउ जोन्स यस्टरडे अच्छा क्लोजिंग देता तो शायद हमारा मार्केट आज रॉकेट होता। क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी ज्यादा पैनिक मत करो। एफआई अब देखोगे करीब 1800 करोड़ की आज खरीदारी की है। देखो वापस बोलना चाहूंगा, ये एफआई खरीदारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। अब एक दिन खरीदारी की, 2 दिन नहीं की तो भाई वापस ये सेम चीजें हो जाएगी। ओके सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये डेटा अभी के लिए तो आज के लिए तो अच्छे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल बता देता हूँ आरबीआई की पॉलिसी में क्या होता हुआ दिखाई दिया है कि उन्होंने क्लियर कट बोला है कि बजट स्ट्रेंथन किया है, नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ का यहाँ पे बता दिया गया है वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट में फ्यूचर चीजें पॉजिटिव हो सके, ऐसी आरबीआई ने स्टेंस लिया है। ओके मार्केट में आज हल्का सा ही मोमेंटम था, फॉलिंग पे बाद में अच्छी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। अब देखो एक बात क्वेश्चन आ जाती कि सर आईटीसी गिरे, उल्टा टैक्स लगा आईटीसी पे, सिगरेट्स पे टैक्स लगा तो भी यहाँ पे आईटीसी गिरा, बट आज क्यों रिबाउंड किया? ऐसा तो क्या हुआ कि भाई रिबाउंड किया? देखो रिपोर्ट में ये आ रहा है कि जितना भी टैक्स बढ़ाया गया है भाई गवर्नमेंट, कि भाई जीएसटी 40% लगेगा वगैरह वगैरह। अब कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि पूरा का पूरा जो टैक्स है वो यहाँ पे पब्लिक को पास ऑन कर देगी। यानी कि कंपनी के मार्जिन में कोई प्रेशर नहीं आएगा, जो भी प्रेशर आएगा वो सेल्स के अंदर आएगा, मार्जिन के अंदर कोई प्रेशर नहीं आएगा। कंपनी यहाँ पे कोई अपना अमाउंट पास नहीं रखेगी। ओके सो ये चीजें पॉजिटिव आई बड़े प्लेयर्स को, और मार्केट में एक रिबाउंड आता हुआ दिखाई दिया, फॉल से यहाँ पे रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। तो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो अगर अगर कंपनी ये बोलती कि भाई मैं पूरा का पूरा पास ऑन कर दूंगा सिगरेट पे टैक्स, तो भाई आज नहीं तो कल पब्लिक भले नहीं खरीद रही है, 1 साल के बाद वापस सिगरेट खरीदना स्टार्ट कर देगी, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो उसकी वजह से आईटीसी में बॉटम फिशिंग होती हुई दिखाई दी। आईटीसी फिलिप्स, गोदरेज फिलिप जैसे कंपनी, गुडफ्रेक फिलिप जैसी कंपनी रिबाउंड करते हुए दिखाई दी। अब देखो मैं यहाँ पे चार्ट आपको बता देता हूँ, आई एम श्योर अब आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा पुराना चार्ट है बट कोई नहीं, हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सिंपल बात पता है क्या है, गोदरेज फिलिप के अंदर इसने बहुत अच्छी मोमेंटम दी थी। यहाँ पे सी ये मोमेंटम दिख रही है, यहाँ पे बहुत अच्छी मोमेंटम दी। ये मोमेंटम ऊपर जाके इसने एक फॉल किया। अब आप ये बात समझ के चलो, देखो अगर ग्रोथ अच्छी होती है ना तो मोमेंटम सस्टेन कर जाती है, बट प्रॉब्लम आई कंपनी के अंदर कि भाई टैक्स वैक्सेस है। तो ये इसने अगर ये लेवल तोड़ा होगा 2800 का, तो आप ये समझ के चलो
कि फिर इसका अगला सपोर्ट होगा 2100 का और लास्ट सपोर्ट होगा 1600 का। अब जनरली होता क्या है पता है, ऐसा टैक्सेस गवर्नमेंट बहुत बार बढ़ाती है, तो होता क्या है कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर फॉल आ जाता है 3-4 महीने, उसके बाद वापस रिबाउंड आ जाता है। ओके, और ऐसा नहीं कि सिगरेट पे पहली बार टैक्स बढ़ा है, बहुत बार टैक्स बढ़ चुका है। आज मान लो सिगरेट ये महंगी लग रही है, कल जाके सस्ती लगेगी इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद। तो शॉर्ट एंड सिंपल में टेम्पररी ये चीजें हैं, वापस जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वापस उनको सिगरेट के दाम लोगों को, पब्लिक को कम दिखेंगे, तो उसके बाद वो वापस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, तो जो जितना देखो लाइफ में स्ट्रेस है, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मार्केट की लाइफ में स्ट्रेस है, लोग सिगरेट उतने पीते हैं, बट मैं बोलूंगा भाई अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सिगरेट को टोटली अवॉइड करो, बट पब्लिक जनरली करती नहीं है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव चीजें हैं, थोड़ा कॉशियस रहा करो यार। चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में हाँ, चार्ट्स पे अगर सपोर्ट आ रहा है, अब ये समझ के चलो कि भाई एक दिन का सपोर्ट नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि भाई अगर ये पुल बैक किया तो एक ही दिन में पूरा का पूरा रिकवर होगा, ऐसा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ओके, सो ये क्या करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद रिकवर करेगा प्रॉपरली। चलिए, इसके अलावा मैं और बता देता हूँ। अच्छा हाँ, आरबीआई ने एक और चीज़ लाई है, बहुत अच्छी चीज़ लाई है, बट थोड़ा-सा कम दिखा, और वो ये है कि अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होता है, भगवान ना करे ऐसा हो आप लोगों के साथ, बट अगर होता है, तो कम सेंट्रल बैंक प्लान टू कैप कंपनसेशन ऑफ 25,000। ओके, तो 25,000 का कंपनसेशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो जनरली ये जो होता है ना फ्रॉड, वो जनरली 25,000 का नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। ओके, आपके बैंक अकाउंट से 1 लाख कट गए, 10 लाख कट गए, वगैरह वगैरह, बट ये कंपनसेशन एटलीस्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट तो किया। अभी होगा क्या कि ये लोग फॉल क्यों किए, तो कंफर्म नहीं है, बट या तो कंपनसेशन ये कंपनी वाले देंगे, बैंक वाले देंगे, या फिर इन लोगों को यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ओके, बैंकिंग वॉचडॉग विल प्रपोज फ्रेमवर्क टू कंपनसेट कस्टमर अप टू 25,000 फॉर द लॉस इनकर्ड इन स्मॉल वैल्यू फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस। ओके, सो आई थिंक ये शायद, मुझे क्लियर नहीं है, मुझे कमेंट में आप बताना। आई थिंक ये जो चीजें हैं वो शायद आई थिंक बैंक ही करने वाली है, कंपनसेशंस। ओके, ऐसा फ्रेमवर्क बनाएगी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंक्स या जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उनके लिए नेगेटिव चीज़ हो जाती है। इसकी वजह से पेटीएम और मोबीक्विक जैसी कंपनीज आपको फॉल करती हुई दिखाई दी, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा है ये चीज़ें। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे डिजिटल फ्रॉड तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। और हाँ, आप लोग थोड़ा कॉशियस रहा करो, डिजिटल फ्रॉड बहुत सारी जगह पे होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। ओके, आपको बोलते हैं भाई ये लिंक पे क्लिक करो, वो लिंक पे क्लिक करो, ईपीआई लिंक के पे क्लिक करो। अगर करो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एंटीवायरस मोबाइल में डाल देने का। सच्ची बोलो, मजाक नहीं करा। मेरे मोबाइल में एंटीवायरस है। आप देखना, आपके फादर की जो मोबाइल मोबाइल होगा ना, या फादर या मदर, उनके मोबाइल में एंटीवायरस नहीं होगा। एंटीवायरस यानी कि जो क्विक हिल होता है, ओके, या फिर अवास्ट करके है, बहुत सारे एंटीवायरस, फ्री एंटीवायरस है। इवन आप फ्री एंटीवायरस भी डाल दोगे ना मोबाइल में, एप्लीकेशन में, ओके, गूगल जाके सर्च करना प्ले स्टोर के अंदर कि भाई क्विक हिल एंटीवायरस, फ्री एंटीवायरस, अवास्ट फ्री एंटीवायरस। मेरे पास अवास्ट का है। ओके, सो होता क्या है कि अगर बाई चांस आपने गलत लिंक पे क्लिक किया, तो वो आपका पैसा नहीं कटेगा, वो आप वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं होगे। इवन बहुत सारे एंटीवायरस ऐसे हैं कि भाई ईपी के लिंक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट डिटेक्ट कर देगा, तो आपका काफी पैसा बच सकता है, ये बात याद रखिएगा। और वीडियो में जो मैंने बोला है वो शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसा हो तो क्लिप बना के, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पे ऐसे एंटीवायरस ना ले, आई मीन टू से एंटीवायरस अपने मोबाइल में डाले और ऐसी चीजें ना करें। ओके, तो थोड़ा सेफ्टी रहने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो रखिएगा एंटीवायरस मोबाइल में। कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स बहुत तोड़ू फोड़ू है, ग्रोथ आप देखोगे 42%, बट देखो ये जो ग्रोथ आई है ना, ये बेसिकली गोल्ड की प्राइस की बढ़ने की वजह से ग्रोथ दिखी है। ओके, कि भाई गोल्ड, बाकी इनका इनका अगर आप देखोगे तो EBITDA बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 103% का। ये मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो कि गोल्ड की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग ज्यादातर 10 ग्राम की लगड़ी या ऐसी कर लेते हैं, उसकी वजह से इनका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है। तो आप ये समझ के चलो ये चीजें ऑलरेडी मार्केट एक्सपेक्टेड कर रही थी कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। ओके, सभी सभी ज्वेलरी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट ही है। ओके, अगर कोई फुद्दू कंपनी होगी तो शायद उसके अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे, बाकी सभी ज्वेलरी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट है। तो आप ये समझ के चलो कि कल्याण ज्वेलर्स में इसमें जो एक सपोर्ट था, यहाँ पे 500 का सपोर्ट लिया था, उसके बाद 400 का एक सपोर्ट है, और लास्ट सपोर्ट है 300 के आसपास का। ये टूटना नहीं चाहिए किसी हाल में। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 500 का या 400 का लेवल टूटा है तो बहुत तगड़े नेगेटिव पॉइंट्स है, बहुत तगड़े नेगेटिव पॉइंट्स है। ओके, तो अगर 400 टूटा है तो आई थिंक टाइम लेने वाला है, अगर टूटा है तो की बात है। ओके, तो चार्ट्स में सपोर्ट है 300 का, देखते हैं क्या सस्टेन करता है कि, बट
मार्केट अभी क्या है कि गोल्ड ज्वेलरी कंपनी के लिए है नहीं। अगर गोल्ड ऊपर की प्राइस से नीचे आता है तो आई थिंक हो सकता है। इंडियन इक्विटी रेटिंग, हाँ, चलो मैंने डिस्कस कर दिया। लास्ट चीज़ आ जाती है मीशो के बारे में। देखो मीशो फ्रॉम द टॉप से 40% स्लाइड हुआ है। हालाँकि ब्रोकरेज बोल रहे हैं कि भाई 26% पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो सकता है। अब देखो मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि जनरली जो भी स्टार्टअप कंपनीज़ आती है लिस्टिंग के बाद थोड़ी ऊपर जाने के बाद फॉल करती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, ठीक है। मीशो के साथ होने वाला था ये मुझे नहीं पता था, बट जनरली मैंने आपको बताया कि बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज़ में ऐसा ही हुआ है। तो मैं जो आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ये जो नॉलेज देता हूँ, ओके, कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बट नॉलेज जो देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ें ये नहीं बोलता कोई बंदा कि मीशो लिस्टिंग के बाद ऊपर जाने के बाद गिरेगा, या ओला में ऐसा हो सकता है, या स्विगी में हो सकता है, वगैरह वगैरह। बट मैं आपको क्या होता है कि मैं हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। ओके, तो मैं आपको ये समझाता हूँ तो आपको भी समझना चाहिए। मार्केट हमेशा हिस्ट्री को फॉलो करता है, करता है, करता है। आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। बात है क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप देखो, मीशो जब जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होगी तब तक तो कहना बहुत मुश्किल है कि भाई ये रिकवर करेगा भी कि नहीं। प्रॉफिटेबल आई थिंक हो जाएगी, उसके बाद आई थिंक पैनिक कम हो सकते हैं मीशो में। मीशो में एक ही चीज़ हो सकती है कि जब तक प्रॉफिटेबल ना हो तब तक तो पैनिक रहेगा। क्लियर? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया। बाकी देखो गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज का वीडियो गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कुछ ट्रंप ने नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, नेगेटिव चीज़ें दी है, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर में। ओके, तो आपको ये जो पुलबैक्स दिखाई दे रहे हैं उसको नल्ला पुलबैक्स ही समझो, क्योंकि जो होना था हो चुका। और सिल्वर में जो पैटर्न मैं आपको बता रहा था कि ऐसी पैटर्न हो सकती है, देखो सेम पैटर्न ऐसी हुई थी यहाँ पे। अगर आपको पता है कि भाई $12 से $30 गया था सिल्वर, उस टाइम पे सेम पैटर्न इसने फॉलो की है, और आज भी ये सेम पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई दिया है। तो जो भी पुल बैक आते हैं उसको नल्ला पुल बैक समझो। कितना आएगा नो आइडिया, बट इसको नल्ला पुल बैक ही समझना अभी के लिए। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। और जो लोग बोल रहे थे कि भाई 10,000 जाएगा, 11 सॉरी 10 लाख जाएगा, 11 लाख जाएगा, वो अभी हवा में है। ओके, सो बी केयरफुल, क्लियर कट मार्केट के अंदर। समझ में आई बात है? अब देखो मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूँगा, बट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरली गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा अगर उसको सपोर्ट लेना है ना, तो सपोर्ट के लिए बेस्ट होता है 200 मूविंग एवरेजेस। समझ में आई बात है? इवन गोल्ड में, इवन सिल्वर में। तो गोल्ड का 200 मूविंग एवरेजेस तो बहुत नीचे है, सिल्वर का नज़दीक में है। देखते हैं सिल्वर लेता है कि नहीं यहाँ पे, अराउंड $50 के आसपास। समझ में आई? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में आया। वीडियो शेयर कीजिएगा, और हाँ, आपको अगली केस स्टडी किस पे चाहिए मुझे कमेंट जरूर करना। मैं ट्राई करूंगा, वो केस स्टडी बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ट्राई कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। आपकी क्वेरी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कुछ भी होगे तो आपको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। बस आपको क्या करना होगा, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपना फैमिली मेंबर्स का भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए बाय।